नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दर्शन और मैं हूं आपके साथ सोनाली। बागेश्वर धाम का अर्थतंत्र। 200 फीट जमीन का किराया 1 लाख रुपए महीना, पार्किंग का ठेका धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को, कमाई 50,000 रुपए रोज। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री मंच से घोषणा करते हैं कि वे किसी से भी 1 रुपए भी दक्षिणा नहीं लेते। इसके बावजूद ये ऐलान करते हैं कि वे करोड़ों रुपए की लागत वाला कैंसर अस्पताल बनाएंगे, संस्कृत महाविद्यालय बनवाएंगे, 121 गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह करवाएंगे, लोगों के लिए भंडारा भी कराते हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि बिना पैसे के यह कैसे संभव है। बागेश्वर महाराज के पास कौन सा अर्थतंत्र है जिससे ये सारे काम बिना दक्षिणा लिए संभव है। जब हमारी टीम बागेश्वर धाम पहुंची और जाना कि यह कैसे काम करता है धीरेन्द्र शास्त्री का अर्थशास्त्र यानी रुपयों का गणित। हाईवे से 5 किलोमीटर भीतर बागेश्वर धाम जाने वाले रास्ते पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ का अर्थ समझ आना शुरू हो जाएगा। 2-2 कमरों के मकानों में यहाँ होम स्टे के बोर्ड लगे हैं। खेतों में 200 वर्ग फीट जमीन पर लगे टेंट धर्मशाला का आकार ले चुके हैं। मंदिर के आधा किलोमीटर पहले से प्रसाद, फूल मालाएं और खाने पीने के सामान की दुकानें लगी हैं। खेतों में टेंट लगाकर इन 10 बाय 20 की दुकानों पर किराया 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीने तक का है। ये पूरा किराया धीरेन्द्र शास्त्री और उनके परिवार के सदस्यों को जाता है। वजह यह है कि यहाँ ज्यादातर जमीन भी उनके परिवार की ही है। 5100 रुपए का श्रीयंत्र यज्ञ में शामिल होने के लिए 51,000 की राशि। बागेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते के एंट्री करते हुए एक काउंटर लगा है। काउंटर पर पहुँचते ही आपको यहाँ अर्थतंत्र कैसे काम करता है यह समझ आने लगेगा। यहाँ 5100 रुपए में श्रीयंत्र मिलता है। दावा किया जाता है कि इस यंत्र से गरीबी नहीं आती। 200 रुपए की लागत वाला यह यंत्र 5100 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके लिए भी पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आसपास ढेर सारी दान पेटियां रखी हुई हैं जहां लोग नगद दान पेटी में डालते हैं। दान के लिए नकदी न हो तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए स्कैन कोड भी लगे हैं। HDFC बैंक का अकाउंट है, नंबर और IFSC कोड भी लिखा है। यहाँ कोई भक्तगण मोबाइल से इस खाते में राशि ट्रांसफर कर सकता है। मंदिर समिति का कोई सेवादार नहीं बता पाया कि कितनी राशि खाते में जमा हो रही है। वो तो बस इतना बताते हैं कि HDFC के बामिठा ब्रांच में मंदिर के चढ़ावे और अन्य राशि जमा होती है। इसके अलावा काउंटर पर भी कन्या विवाह के लिए मदद की अपील भी की गई है। इसका दान भी एंट्री काउंटर पर ही लिया जाता है। वहीं यज्ञ में यजमान बनने के लिए आपको इसी काउंटर पर अपना नाम लिखना होता है, जिसकी राशि 21,000 से 51,000 रुपए तक है। ऊपर से उदाहरण समझ सकते हैं कि एक काउंटर किस तरह सिंगल विंडो का काम करता है, जहां सारे काम होते हैं। ऑटो ई रिक्शा की संख्या इतनी है कि सड़क पर पैदल चलने के लिए जगह कम पड़ जाती है। ऑटो वाले बताते हैं कि रोजाना 500 से ज़्यादा ऑटो और ई रिक्शा यहाँ यात्रियों को हवाई से गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम तक लाने का काम करने में लगे हैं। किराया 20 रुपए प्रति सवारी तय है। हर फेरे पर इन ऑटो वालों को पार्किंग चार्ज दिन भर में कम से कम 10 शक्ल लगा ले तो प्रति चक्कर 20 रुपए देने पड़ते हैं। इस तरह से उन्हें 200 रुपए पार्किंग के देने पड़ते हैं। ऑटो वाले इससे नाराज हैं। वो चाहते हैं कि दिन भर में केवल एक बार ही पार्किंग का चार्ज लगे। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा कारें और बसें भी यहाँ पहुँचती हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक पार्किंग से ही रोजाना 50,000 से 1 लाख रुपए की वसूली होती है। मंगलवार शनिवार को सबसे अधिक कमाई होती है। ग्राम पंचायत ने पार्किंग के ठेके के लिए टेंडर निकाला था, जिसका बेस प्राइस 10 लाख था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने इसे 33.18 लाख रुपए से ले लिया। बागेश्वर धाम में आम दिनों में 20,000 लोग पहुंचते हैं। मंगलवार और शनिवार को इनकी संख्या 2 से 2.5 लाख तक हो जाती है। औसतन 25 लाख लोग महीने में यहाँ पहुँचते हैं। अर्जी का एक नारियल है 30 रुपए में मिलता है। हनुमान जी को चढ़ने वाले पेड़ की कीमत 400 रुपए किलो तक है। अनुमान के मुताबिक 7 करोड़ रुपए के तो सिर्फ महीने में नारियल चढ़ते हैं। नारियल यहाँ आने वाला कमोवेश हर व्यक्ति लेता है, क्योंकि अर्जी अलग अलग रंग के कपड़ों में लिपटे नारियल से ही लगती है। इसके अलावा लोग अपनी श्रद्धा से पेड़े और फूल मालाएं भी लेते हैं। बागेश्वर धाम के आसपास लगी दुकानों पर एक ब्रांड विशेष की एक बोतलें देखी। धाम में आने वाले भक्तों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसे ही एक ऑटो वाले से पूछा कि क्या दूसरे ब्रांड का भी पानी की बोतल मिलेगी, तो उसने बताया यहाँ हर ब्रांड का पानी नहीं बिकता, सिर्फ उसी ब्रांड का पानी बिकता है जिसकी बाबा के सेवेदारों से पटरी बैठती है।
बागेश्वर धाम पहुंचने के रास्ते में 100 से ज्यादा दुकानें हैं। दुकानों के नाम पर खेत के किनारे सिर्फ टेंट लगे हैं। इन्हीं टेंट में दुकानदारों ने अपने अपने लिए रैक बना लिए हैं। मंदिर में करीब वाली दुकानों का किराया 1 लाख रुपए महीना है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है किराया 80,000 से घटता हुआ 50,000 रुपए तक जाता है। बताया जाता है कि ज्यादातर जमीन यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण और उनके परिवार के सदस्यों को किराया भी उन्हीं को जाता है। प्रसाद की दुकान चलाने वाले राहुल बताते हैं कि उनकी दुकान का किराया 60,000 रुपए है। दुकान के नाम पर उन्हें केवल खाली जमीन मिली थी। शास्त्री जी के परिवार की जमीन है। दिल्ली से आई लक्ष्मी चौथा पेशी कर चुकी हैं। कहती कि बार बार आना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने 30,000 रुपए महीने में परिक्रमा मार्ग के पीछे की तरफ जमीन किराए पर ले ली है। वो खुद भी ठहरते हैं और जो जरूरतमंद आ जाते हैं उनकी भी मदद करती हैं। लाखों की कमाई, हर महीने 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सोशल मीडिया पर ज्यादा देखे जा रहे हैं। उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट देखने वाले केशव मेहता बताते हैं कि यूट्यूब पर 7 करोड़, फेसबुक पर 6 करोड़ व्यूज है। संस्कार चैनल के साथ उनका टाई अप है, लेकिन महाराज उनसे कोई पैसा नहीं लेते। मेहता कहते हैं कि महाराज तो किराए की गाड़ी में घूमते हैं। लोग भले ही कहें कि हम लाखों के रुपयों का रेवेन्यू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कार चैनल महाराज के कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है, वहीं पैसा लेता है। महाराज उनसे कोई पैसा नहीं लेते। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक दर्शन के साथ।